जय हिंद। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है 21,391 सीट पे, तो उसके लिए हम लोग जो क्राउन पब्लिकेशन का सेट चलाते थे उसमें 1 से 3 तक का सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि जीवन में असफलता मिलनी भी ज़रूरी है। जीवन में असफलता मिलनी भी ज़रूरी है क्योंकि यह आपको सफल होने के लिए कड़े परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा राज्य में है। भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का जो सर्वप्रथम विधि अधिकारी है महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था। तो मुगल वंश से पहले भारत में लोधी वंश का शासन था। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत के अहमदाबाद शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। तो भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है। तो कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है। चिकनी मिट्टी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड हो जाएगा। अल्पस पर्वत कहाँ स्थित है। तो अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसका नाम लिटिल बॉय था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो शेयर बाजार का जो नियंत्रण है वह सेबी के द्वारा किया जाता है। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो हल चलाने के जो निशान है वह कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है। तो बीमा क्षेत्र का जो विनियमन है वह इर्दा करता है। अब निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चयन करना है। तो 26 में हो जाएगा चंद्रमा और 27 का हो जाएगा विवाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन करना है। अशुद्ध भाग का चयन करना है तो उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 29 में, तो सी हो जाएगा उद्दत। नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो नग का पर्यायवाची पर्वत। किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थ हैं। किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह तात दुर्ग भुजंग। कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का जो विलोम शब्द है शांत। नेक्स्ट है कि दो पर्वत के बीच की भूमि, दो पर्वत की जो बीच की भूमि होगी वह घाटी होगी। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाकांत। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको बदलता है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो वह ऊर्जा की। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। अब मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो सामान्य रक्तचाप 120/80। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो छोटी पीयूष। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। नेक्स्ट है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज डॉक्टर पाल मुलर ने की थी। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। तो कोशिका नली में जो जल की ऊपरी सतह होता है अवतल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। पेट के जीवाणुओं को नाश कौन करता है। तो पेट के जीवाणुओं को नाश HCl करता है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है। तो यकृत में संचित किया जाता है तो वह विटामिन ए। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो किसको परिवर्तित करता है।
तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो बहुलक है वह टेट्राफ्लोरोएथीन का। मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है किससे? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज के द्वारा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होगी? तो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? पारा का जो न्यूनतम हिमांक है -39 डिग्री सेल्सियस। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। पौधे के रोगों का अध्ययन होता है, पौधे के जो रोगों का अध्ययन होता है वह रोग विज्ञान में। AU AG CU FE में सबसे अधिक तन्न कौन है? तो सबसे अधिक जो तन्न है वह AU हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेज का है। एट क्लोज क्वार्टर्स। तो 56 का आंसर जो हो जाएगा कि फॉर्म ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है कि ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का हो जाएगा टू डिमांड एंड एक्सप्लेशन फॉरम। नेक्स्ट है 58 नंबर, इसका जो क्या करना है, बेस्ट सबस्टांस ऑफ द फ्रेजेज करना है। तो देखिए इसका ए पैलेस वेयर ज्यूस वर्कशिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा मिला 58 का आंसर हो जाएगा बी। 59 का जो आंसर हो जाएगा वो ए, आप लोग देख लीजिएगा इसका इंग्लिश का। और 60 नंबर 60 का आंसर हो जाएगा सी। 61 का हो जाएगा सी और 62 का हो जाएगा बी। 63 का ए हो जाएगा और 64 का भी ए हो जाएगा। 65 का ए हो जाएगा। PQRS वाला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। 66 में इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। एक उत्पादक के पास चाय का दो प्रकार है, जिसमें एक का लागत 18 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का लागत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। दोनों चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वह हो जाएगा, लाभ परसेंटेज हो जाएगा 12। नेक्स्ट है अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी की भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 घंटा। नेक्स्ट है कि 69 में कि किसी समिति के 8 लोगों के औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 2 सदस्य जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष है तो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो कि 2 महिलाएँ हैं, दोनों महिलाएँ की औसत आयु ज्ञात करें। तो 48 हो जाएगा। दिए गए 70 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 8.484 होगा। यदि 25 बाइंडर 25 दिन में 20 किताब बाइंड करते हैं तो कितने बाइंडर 10 दिन में 10 किताब बाइंड करेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का 25 हो जाएगा। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। तो 5वीं जो संख्या हो जाएगा वह 33 हो जाएगा। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 20% की। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है कि यदि 4 थीटा एक निम्न कोण है तो cot 4 थीटा बराबर 10 थीटा और थीटा -5 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान हो जाएगा 19 डिग्री। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टीलिथ गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा वह होगा INS मोरगुआओ। नेक्स्ट है कि किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता? फीफा विश्व कप 2020 का जो खिताब जीता वह टीम हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वह नई दिल्ली में। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो 79 का आंसर हो जाएगा गुजरात।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो वह वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीप का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है। तो कितने द्वीप का, तो 21। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है। तो 5वीं कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसका नाम हो जाएगा INS वागीर। खेलो इंडिया यूथ गेम KIYG 2022 में किस राज्य के टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश। के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो फिल्म उद्योग से। हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त परीक्षण अभ्यास का नाम क्या है। हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त परीक्षण अभ्यास का नाम क्या है। तो त्रिशक्ति प्रहार। हाल ही में खबरों में रही बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है। तो बिंड योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी हुई है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है। तो रियाना बरनाबी। स्वस्थ मन एवं स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण पुरस्कार 2023 कितनी महिलाओं को दिया गया। तो पद्म भूषण पुरस्कार 3 महिलाओं को दिया गया। कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है। तो वह देश हो जाएगा रूस। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1857 के विद्रोह को बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपपुरास्म के नाम से जाना जाता था। अपरोपपुराम के नाम से जो जाना जाता था तो हो जाएगा महापद्मनम नंद। मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की जो राजधानी थी वह ग्रीवज राजगिरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। नेक्स्ट है कि कौन सी घटना सबसे पहली हुई है, दिया हुआ है उसमें से पूछ रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहली हुई है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो पश्चिमी चंपारण। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। तो ये जो पहाड़ी है इसके खनन पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक नदी परियोजना है। अब बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो कितने व्यक्ति को किया गया है। तो 3 व्यक्ति को। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।